नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि शरीर तो है, पर अंदर की वो जान, वो ऊर्जा कहीं खो सी गई है? तो आज हम उसी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। ये बात ना बहुत गहरी है। मतलब बाहर से देखने में सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खोखलापन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे अपनी ही ताकत से, अपनी ही एनर्जी से कनेक्शन टूट गया हो। दिमाग तो है, पर उस पर एक धुन सी छाई रहती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक एहसास भर नहीं है, ये एक तरह का संकट है जिसका सामना आज के समय में बहुत से लोग कर रहे हैं। एक ऐसी थकान जो अच्छी नींद लेने के बाद भी नहीं जाती, फोकस की वो कमी जो हर काम को एक बोझ बना देती है, और वो आत्मविश्वास जो धीरे धीरे कहीं खत्म होता जाता है। ये लक्षण शायद कई लोगों को बहुत जाने पहचाने लगेंगे। ऐसा महसूस होना जैसे उम्र से पहले ही शरीर और दिमाग दोनों थक चुके हैं। ना तो शरीर में वो पहले वाली ताकत महसूस होती है और ना ही सोच में वो क्लैरिटी। बस एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। ये संदेश एक नौजवान का है, लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। ये उन लाखों लोगों का दर्द बयां करता है जो कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं। गलत आदतें इंसान को अंदर से खोखला कर सकती हैं, ये सच है। पर उससे भी बड़ा सच ये है कि एक नई शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। तो सवाल उठता है कि इस खोई हुई ऊर्जा को वापस कैसे पाया जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जो सिंपल भी हो और जिसका असर भी जबरदस्त हो? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और कमाल की बात यह है कि ये रहस्य हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हुआ है। जरा सोचिए, वो कौन सी एक साधारण सी चीज हो सकती है जो इस पूरी सिचुएशन को बदल सकती है। ये कोई बहुत महंगा सप्लीमेंट नहीं है और ना ही कोई बहुत मुश्किल साधना। जी हाँ, लौंग। यही वो साधारण सा मसाला है जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन इसके अंदर शरीर की खोई हुई शक्ति को फिर से जगाने की जबरदस्त ताकत है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत के समान एक औषधि माना गया है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई एक छोटी सी लौंग आखिर ऐसा क्या करती है? ये कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने में, यानी कि अपनी ऊर्जा को बचाने और उसे बढ़ाने में मदद करती है? चलिए, इसके पीछे का जो विज्ञान है उसे समझते हैं। लौंग सिर्फ शरीर की खोई हुई शक्ति को ही नहीं जगाती, बल्कि ये इच्छाओं और जो क्रेविंग्स होती है ना, उन पर कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करती है। और यही गुण इसे ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने वालों के लिए एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी बना देता है। इसका तरीका देखिए, बेहद आसान है। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। बस सुबह एक लौंग मुंह में रखकर उसे धीरे धीरे चूसना है, कम से कम 30 मिनट तक। यही काम दोपहर में और शाम को फिर से करना है। इसका जो रस धीरे धीरे शरीर में जाता है ना, वही इसके औषधीय असर का असली रहस्य है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि लौंग का असर डबल है। एक तरफ ये शारीरिक दर्द और कमजोरी को कम करके शरीर को फिर से मजबूत बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मन में उठने वाले गलत विचारों को शांत करके मन को भी काबू में रखने में मदद करती है। होता क्या है कि अक्सर लोग एक ही बार में कई सालों का संकल्प ले लेते हैं और फिर उसे निभा नहीं पाते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाएं। तो आइए 30 दिन के इस संकल्प को समझते हैं। जब कोई इंसान 30 दिन का ये छोटा सा लक्ष्य पूरा कर लेता है ना, तो उसे अपनी ही शक्ति पर भरोसा होने लगता है। ये छोटी सी जीत आगे के बड़े संकल्प लेने की हिम्मत देती है, एक मोमेंटम बनाती है। ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से दिखाती है कि बदलाव धीरे धीरे होता है। शुरुआत थोड़ी मुश्किल लग सकती है, 7वें दिन के आसपास बेचैनी बढ़ सकती है, लेकिन जो इंसान टिका रहता है, 20वें दिन तक उसे एक स्थिरता महसूस होने लगती है। और 30वें दिन तक तो एक अलग ही व्यक्तित्व सामने आता है, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और एक खास तेज साफ साफ नजर आता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अपनी एनर्जी को सिर्फ बचा लेना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो यह है कि उस बचाई हुई ऊर्जा का करना क्या है। इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर इस जमा हुई ऊर्जा को कसरत में, पढ़ाई में या किसी क्रिएटिव काम में लगाया जाए, तो ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन अगर इसे सिर्फ दबाया जाए, तो यही ऊर्जा बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन और कमजोरी का कारण बनती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, उसे सिर्फ एक दिशा दी जा सकती है। उसे ऊपर की ओर उठाना है या फिर उसे खुद को नीचे खींचने देना है। यही असली कला है और यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक रहस्य भी है। तो आखिर में चुनाव हर व्यक्ति का अपना होता है। सामने दो रास्ते हैं,
और हर किसी को ये तय करना होता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है। जिस दिन कोई इंसान खुद पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है, सही मायने में उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से है ही नहीं, वो तो अपने ही मन के अंदर चल रही है। और यही सवाल है जो अपने आप से पूछना है। क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के आगे हार जाना चुनता है, या फिर अपनी इच्छाओं को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है? ये फैसला हर किसी के अपने हाथ में है।